अच्छा तनी के बताओ सो तनी के का सोचल सा कितना नंबर लिया जाए कितना नंबर ना लिया जाए कब सोचले बड़ा सा। हाँ 375 उठाए में लठी आ 2-3 लाठी खींच दे दिमाग उसमें एक एगो में खाली 500 के खातिर 150 नंबर चाहिए घरे बैठ के लिया देवा सूत के सरसों के तेल मुड़ी में लगा के पास 150 नंबर आ गए पास हो गए थर्ड डिवीजन आ गए अब का चाहिए पास का मतलब ये ना है 150 पर पास हो गए 150 से पास शुरू होला सब में 30-30 गो नंबर लिया एक बार पैसा 0 बटा भेली ओही में पैसा कहाँ से मिलेगा थर्ड डिवीजन में पैसा मिलेगा इतना सरकार लगे पैसा दिल बाबे कि थर्डो डिवीजन का पैसा दे फर्स्टो डिवीजन का दे और सेकेंडो डिवीजन के दे। हाँ तो बिजली बिल है महंगा होके जाता है जो 2026 में पढ़ रहे हैं क्लास 12th क्लास 10th क्लास और 9th क्लास इन लोगों का अक्सर हमेशा हर माह में टेस्ट होता है हर सप्ताह में टेस्ट होता है और टेस्ट का जो पासिंग मार्क्स होता है वो सबको पता है 80% रहता है 80% जो बच्चा नंबर लाता है वो पास होता है वीकली टेस्ट में साप्ताहिक टेस्ट में जैसे 30 नंबर का परीक्षा हुआ तो 8 3 का 24 नंबर आएगा तो वो पास होगा 40 नंबर का हुआ तो 32 नंबर 50 नंबर का हुआ तो 40 नंबर 20 नंबर का हुआ तो 16 नंबर इतना नंबर ला लेता है तो वह पास है इससे कम नंबर आता है तो फेल हो जाता है। इतना प्रतिबंधित करने के बाद भी बहुत ऐसे बच्चे हैं बहुत ऐसी बच्चियां हैं जो कॉपी को जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से जमा भी कर देते हैं माने उसमें एको लाइन दो लाइन ठीक से लिखते नहीं है वह हफ्ता में या एक सप्ताह में क्या पढ़ते हैं ये कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए 2026 में एक नियम लगाया जा रहा है कि अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जी 30% से कम नंबर लाता है या लाती है अगर मान के चलिए आपका 30 नंबर का हम परीक्षा लिए तो 30 नंबर में 80 नंबर लाना 80% यानी 24 नंबर ला दिए तो आप पास हो गए उससे कम नंबर लाए तो आप फेल हैं। लेकिन अगर आप 30% से भी नंबर कम लाते हैं यानी 9 नंबर से कम 40 नंबर का होगा तो 12 नंबर से कम 50 नंबर का होगा तो 15 नंबर से कम तो 30% से जो लड़का या लड़की कम नंबर लाएगा चाहे वो क्लास 12th का हो चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे वो क्लास 9th का हो उसके लिए एक अलग से जुर्माना देना पड़ेगा उसको। अब टेस्ट के ऊपर यह निर्धारित किया जाएगा कि उसमें 30% से कम लाने पर क्या जुर्माना क्या फाइन क्या दंड देना है ये उस समय पता चलेगा जब टेस्ट होगा तब। दूसरा एक और नियम लागू हुआ है कि हर साल हम लोग देखते हैं कि एक महीने में 30 दिन होता है तो एक महीने में हम 30 दिन में 3 गो छुट्टी देते हैं 3 गो छुट्टी देने के बाद से जितना लड़का अब्सेंट करता है उसका एक दिन का शुल्क जोड़कर हम अब्सेंट फाइन के रूप में ले लेते हैं। तो इस बार हर साल पिछले साल या विगत वर्षों से कलम दिलाता है एक एक कलम दिलाता है इस बार ये हो रहा है कि 2-2 कलम दिलाएगा जो पूरा प्रेजेंट रहेगा 30 में 30 जितना दिन क्लास चलेगा उतना दिन अगर वह प्रेजेंट रहता है उसको 2 गो कलम मिलेगा और एक दिन का जोड़ के उसको एब्सेंट फाइन लिया जाएगा जो एब्सेंट किया रहेगा जो पूरा आ गया उसको 2 गो कलम देना है स्कूल कोचिंग के तरफ से मिलेगा उसको चाहे ब्लैक मिले ब्लू मिले जो भी मिले 2 गो कलम मिलेगा 5-5 रुपया 10-10 रुपया वाला मिलेगा लिंगलाइजर। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप बोले थे जेटर देने के लिए और आप दे रहे हैं ये 10-10 रुपया वाला कलम है ना तो 2-2 गो उसको कलम मिलेगा और एब्सेंट करता है तो एक दिन का 10 रुपया जोड़कर उससे एब्सेंट फाइन लिया जाएगा चाहे वो क्लास 12th हो चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 9th हो ये 3 गो क्लास के लिए नियम एकदम कंपल्सरी है। 11th क्लास अभी शुरू नहीं हुआ है 11th क्लास शुरू होगा तो उसमें क्या नियम लगेगा कैसे लगेगा इसके में उस समय बताया जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस संस्था में पढ़िए चाहे आप जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में पढ़िए जिस कोचिंग में पढ़िए जिस माने कहीं भी पढ़िए आप वहाँ का पढ़ाने वाला टीचर किसी भी कीमत पे आपको कम नहीं पढ़ाता है हमेशा अच्छा पढ़ाता है और हमेशा बेहतर ढंग से पढ़ाता है।
क्योंकि उसका कमीनी, उसकी उपज आप लोग होते हैं, एक विद्यार्थी होता है। एक विद्यार्थी अगर नहीं रहे तो फिर उस शिक्षक का कोनो ना वर्तमान है ना ही भविष्य है। एक शिक्षक उस वक्त तक जीवित है, उस वक्त तक वह अपने सम्मान के योग्य है जब तक उसके पढ़ाए हुए लड़के अच्छा करते हैं। चाहे हमारे खान सर हो, चाहे अलख पांडे सर हो, चाहे विकास दुबे कृति हो, कोई भी टीचर हैं, उनके यहाँ अगर रिजल्ट बनता है तब वे जाने जाते हैं। तो पढ़ने वाले लड़के रहेंगे तो किसी भी इंस्टीट्यूट में रहेंगे, किसी भी संस्था में रहेंगे, वह बेहतर से बेहतर करेंगे, चाहे वह हमारे पास पढ़ें या किसी के पास पढ़ें। तो आप लोगों से यही आग्रह है, विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। आप लोग थोड़ा देर के लिए सोचिए कि हर हफ्ता में टेस्ट सर ले रहे हैं, इस बहाने आप लोग को बढ़िया नंबर लाने के बहाने आप लोग पढ़ लेते हैं। टेस्ट में भी जो बढ़िया नंबर लाएगा उसको भी इनाम आदमी रखा है देने के लिए, और हर बार मिलता भी है। तो ऐसे आप लोगों को बस एक ही प्रयास करना है कि जो पढ़ाए हैं उसको याद करना है, उसको समझना है, उसको पूछना है, जो दिक्कत है उसको पूछ लेना है। किसी भी कीमत पे अगर आपको कोनो डाउट लगता है, संदेह लगता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, एक बार कहिए, शिक्षक से कहिए या हमारे कोचिंग में जितने स्टाफ हैं, टीचर हैं, उनसे कहिए कि सर ये वाला समझ में नहीं आता है, ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, वो टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों पूछिएगा तब आपका समाधान मिलेगा, नहीं पूछेगा तो कोई समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। और इस बार, पिछले साल हम लोग का 447 हाईएस्ट था, इस बार 430 से हाईएस्ट गया है, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा लापरवाही कर रहे थे, उसमें कुछ हमारा भी योगदान है, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, जो पैर टूट गया। पैर टूटने में 1 महीना हम लोग डायरेक्ट क्लास को ऑफ किए, जब समय था। बच्चे के ऊपर टेस्ट का डर ओवर हावी होता है जब वो एग्जाम देने वाला रहता है। परीक्षा का डर या रिजल्ट का डर उस समय आने लगता है जब एग्जाम नजदीक आ जाता है। तो हम लोगों के पास एग्जाम जब नजदीक आया, हमारी संस्था पूरी तरह से बंद हो गई थी। इसके लिए थोड़ा सा हम मने शर्मिंदा हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अगर शायद उस समय क्लास चला रहता तो सबका 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर बढ़ा ही रहता। क्योंकि जब बच्चे कोचिंग आते हैं, वर्क मिलता है, घर पे जाते हैं, जरूर पढ़ते हैं, और जब बच्चे कोचिंग नहीं आएंगे, काम नहीं मिलेगा, तो वो लापरवाही करते हैं, उनका मन गवाही नहीं देता कि हमको पढ़ना भी है, चाहे जो भी चीज है। इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिए और प्रत्येक दिन क्लास करने आइए। जितनी सारी बातें बताई जा रही है उसको समझिए, उसमें दिक्कत हो रहा है उसको पूछिए। आपको हर समय और हर परिस्थिति में अच्छा नंबर आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा इंसान बनने के लायक आप लोग हो जाइएगा, है ना। विशेष कुछ नहीं है, ये सारी बातें आप लोग अपने अपने ग्रुप में साझा कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। जो नए वाले बच्चे हैं उसको भी बता दीजिएगा, जो पुराने वाले हैं उसको भी बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपसे हम पैसा लेते हैं, पैसा ले रहे हैं तो आपसे मेहनत हम करवाएंगे। आप इतना देर, थोड़ा देर के लिए देखिए, आप 500 रुपया महीना देते हैं और आके बैठ के बतिया के चले जाते हैं, क्या फायदा होता है। हम पैसा आप दे रहे हैं, बोल हम रहे हैं, डांट हम रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम पैसा दिए हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा आता है तो अगर 4 बजे 3 बजे भोर लेना चाहते हैं, पैसा वसूल करते हैं पूरा एकदम। कोनो कपड़ा रहता है खूबे पहनते हैं एकदम, ओकर माने जो फटता नहीं है तो पहनते रहते हैं। तो आप जब पैसा देते हैं तो उसका भी तो सदुपयोग करिए। सर से पूछिए, सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, सर ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे का हो रहा है, सर यहाँ पे साइन का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे एक कैसे ला दिए, यहाँ पे रूट कैसे कर दिए हैं। ये सारी बातें आपका पूछने के बाद अधिकार है, आप पूछिएगा तब आपको जानकारी होगा। पैसा वसूल पढ़ाई करिएगा तो बेहतर होगा, पैसा वसूल पढ़ाई नहीं करिएगा आपके लिए कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि आपके पिताजी जो हैं, अब्बा जान जो है, पापा हैं, बाबूजी हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है तब 2 रुपया आता है। तो उनके 2 रुपया का आप लोग गलत यूज मत करिए, गलत जगह खर्च मत करिए, अपने जीवन के कीमती क्षणों को गलत संगत में व्यर्थ मत करिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।